इब्रानियों के नाम का खत बाब 8। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दिस और उस हकीकी ख़ैमे का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, न कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन न होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। मगर अब उसने इस कद्र बेहतर खिदमत पाई जिस कद्र उस बेहतर आहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला आहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका न ढूंढा जाता। बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है, खुदावंद फरमाता है, देख, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिंद न होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो न की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से इन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम न देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। जब उसने नया आहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है।